अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मरीज़ और उसकी ग़िज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम रूटीन में भी हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ा का कितना अहम रोल है। अगर हम आम दिनों में भी अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, वक्त पर ग़िज़ा नहीं लेते, तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सेहत पर ये होते हैं कि हम दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, अगर मुसलसल यही हालात रहें, तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। और अगर यही मसला एक मरीज़ के साथ हो, तो उसके मर्ज़ से रूबा सेहत होने में काफ़ी वक्त और दिक्कत होती है। मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसे टाइम पे ग़िज़ा दी जाए, ग़िज़ा अच्छी हो, ज़ूद हज़म हो, सादा हो। अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं होगी तो उसके भी असरात मरीज़ के ऊपर अच्छे नहीं पड़ेंगे। चाहे जितनी मर्ज़ी मेडिसिन अच्छी ले ले, लेकिन अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो मरीज़ काफ़ी टाइम के बाद जाकर रूबा सेहत होगा और हो सकता है कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर एक टाइफाइड का मरीज़ है और वो काफ़ी दिनों से उस टाइफाइड बुखार में मुब्तला है, तो टाइफाइड बुखार की वजह से उसकी अंतड़ियों पर इसके असरात होते हैं, जिसकी वजह से उसकी अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बाज़ औक़ात अंतड़ी में ज़ख्म हो जाता है। जब अंतड़ी में ज़ख्म होता है और मरीज़ जो है वो सादा ग़िज़ा या ज़ूद हज़म ग़िज़ा नहीं लेता, सख्त ग़िज़ा ले लेता है, गोश्त वगैरह ले लेता है या कोई और सख्त ग़िज़ा ले लेता है, तो उससे ये हो सकता है कि वो मरीज़ जो है उसके पेट में, अंतड़ी में ज़ख्म हो जाए। और जब ज़ख्म होगा तो उसके लिए मसाइल और ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ अच्छी ग़िज़ा ले, टाइम पे ग़िज़ा ले और सादा ग़िज़ा ले। जो मरीज़ सादा ग़िज़ा लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए और उसके साथ साथ मरीज़ को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि किस वक्त कौन सी ग़िज़ा खानी है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो ग़िज़ा खाता रहे, उससे भी उसको नुकसानात हैं। क्योंकि मैदा जो है मरीज़ का काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। जिस वक्त मैदा कमज़ोर होता है, ग़िज़ा को अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से मरीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई मरीज़ हो, उसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर को आप दिखा लेते हैं, लेकिन उसको अच्छी ग़िज़ा नहीं देते, अच्छी मेडिसिन नहीं देते, तो उसके लिए पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हो, उसके मुताबिक वो मेडिसिन इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसके अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मशवरा और तजवीज़ है कि आप कम अज़ कम मरीज़ को जब दें तो अच्छी ग़िज़ा दें, फ्रूट सादा हो और अच्छी हो, और फ्रूट जूस वगैरह बना कर दें। उससे मरीज़ को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मरीज़ और उसकी ग़िज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम रूटीन में भी हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ा का कितना अहम रोल है। अगर हम आम दिनों में भी अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, वक्त पर ग़िज़ा नहीं लेते, तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सेहत पर ये होते हैं कि हम दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, अगर मुसलसल यही हालात रहें, तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। और अगर यही मसला एक मरीज़ के साथ हो, तो उसके मर्ज़ से रूबा सेहत होने में काफ़ी वक्त और दिक्कत होती है। मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसे टाइम पे ग़िज़ा दी जाए, ग़िज़ा अच्छी हो, ज़ूद हज़म हो, सादा हो। अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं होगी तो उसके भी असरात मरीज़ के ऊपर अच्छे नहीं पड़ेंगे। चाहे जितनी मर्ज़ी मेडिसिन अच्छी ले ले, लेकिन अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो मरीज़ काफ़ी टाइम के बाद जाकर रूबा सेहत होगा और हो सकता है कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर एक टाइफाइड का मरीज़ है और वो काफ़ी दिनों से उस टाइफाइड बुखार में मुब्तला है, तो टाइफाइड बुखार की वजह से उसकी अंतड़ियों पर इसके असरात होते हैं, जिसकी वजह से उसकी अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बाज़ औक़ात अंतड़ी में ज़ख्म हो जाता है। जब अंतड़ी में ज़ख्म होता है और मरीज़ जो है वो सादा ग़िज़ा या ज़ूद हज़म ग़िज़ा नहीं लेता, सख्त ग़िज़ा ले लेता है, गोश्त वगैरह ले लेता है या कोई और सख्त ग़िज़ा ले लेता है, तो उससे ये हो सकता है कि वो मरीज़ जो है उसके पेट में, अंतड़ी में ज़ख्म हो जाए
और जब ज़ख्म होगा तो उसके लिए मसाइल और ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ अच्छी ग़िज़ा ले, टाइम पे ग़िज़ा ले और सादा ग़िज़ा ले। जो मरीज़ सादा ग़िज़ा लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए और उसके साथ साथ मरीज़ को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि किस वक्त कौन सी ग़िज़ा खानी है। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद वो ग़िज़ा खाता रहे, उससे भी उसको नुकसानात हैं। क्योंकि मैदा जो है मरीज़ का काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। जिस वक्त मैदा कमज़ोर होता है, ग़िज़ा को अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से मरीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई मरीज़ हो, उसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर को आप दिखा लेते हैं, लेकिन उसको अच्छी ग़िज़ा नहीं देते, अच्छी मेडिसिन नहीं देते, तो उसके लिए पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हो, उसके मुताबिक वो मेडिसिन इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसके अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मशवरा और तजवीज़ है कि आप कम अज़ कम मरीज़ को जब दें तो अच्छी ग़िज़ा दें, फ्रूट सादा हो और अच्छी हो, और फ्रूट जूस वगैरह बना कर दें। उससे मरीज़ को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है मरीज़ और उसकी ग़िज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम रूटीन में भी हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ा का कितना अहम रोल है। अगर हम आम दिनों में भी अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, वक्त पर ग़िज़ा नहीं लेते, तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सेहत पर ये होते हैं कि हम दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, अगर मुसलसल यही हालात रहें, तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। और अगर यही मसला एक मरीज़ के साथ हो, तो उसके मर्ज़ से रूबा सेहत होने में काफ़ी वक्त और दिक्कत होती है। मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसे टाइम पे ग़िज़ा दी जाए, ग़िज़ा अच्छी हो, ज़ूद हज़म हो, सादा हो। अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं होगी तो उसके भी असरात मरीज़ के ऊपर अच्छे नहीं पड़ेंगे। चाहे जितनी मर्ज़ी मेडिसिन अच्छी ले ले, लेकिन अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो मरीज़ काफ़ी टाइम के बाद जाकर रूबा सेहत होगा, और हो सकता है कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर एक टाइफाइड का मरीज़ है और वो काफ़ी दिनों से उस टाइफाइड बुखार में मुब्तला है, तो टाइफाइड बुखार की वजह से उसकी अंतड़ियों पर इसके असरात होते हैं, जिसकी वजह से उसकी अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बाज़ औक़ात अंतड़ी में ज़ख्म हो जाता है। जब अंतड़ी में ज़ख्म होता है और मरीज़ जो है वो सादा ग़िज़ा या ज़ूद हज़म ग़िज़ा नहीं लेता, सख्त ग़िज़ा ले लेता है, गोश्त वगैरह ले लेता है या कोई और सख्त ग़िज़ा ले लेता है, तो उससे ये हो सकता है कि वो मरीज़ जो है उसके पेट में, अंतड़ी में ज़ख्म हो जाए, और जब ज़ख्म होगा तो उसके लिए मसाइल और ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ अच्छी ग़िज़ा ले, टाइम पे ग़िज़ा ले और सादा ग़िज़ा ले। जो मरीज़ सादा ग़िज़ा लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए और उसके साथ साथ मरीज़ को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि किस वक्त कौन सी ग़िज़ा खानी है। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद वो ग़िज़ा खाता रहे, उससे भी उसको नुकसानात हैं। क्योंकि मैदा जो है मरीज़ का काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। जिस वक्त मैदा कमज़ोर होता है, ग़िज़ा को अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से मरीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई मरीज़ हो, उसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर को आप दिखा लेते हैं, लेकिन उसको अच्छी ग़िज़ा नहीं देते, अच्छी मेडिसिन नहीं देते, तो उसके लिए पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हो, उसके मुताबिक वो मेडिसिन इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसके अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मशवरा और तजवीज़ है कि आप कम अज़ कम मरीज़ को जब दें तो अच्छी ग़िज़ा दें, फ्रूट सादा हो और अच्छी हो, और फ्रूट जूस वगैरह बना कर दें। उससे मरीज़ को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है मरीज़ और उसकी ग़िज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम रूटीन में भी हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ा का कितना अहम रोल है।
اگر ہم عام دنوں میں بھی اچھی غذا نہیں کھاتے، وقت پر غذا نہیں لیتے، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر، ہماری صحت پر یہ ہوتے ہیں کہ ہم دن بہ دن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اگر مسلسل یہی حالات رہیں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی مسئلہ ایک مریض کے ساتھ ہو تو اس کے مرض سے روبہ صحت ہونے میں کافی وقت اور دقت ہوتی ہے۔ مریض کے لیے ضروری ہے کہ اسے ٹائم پہ غذا دی جائے، غذا اچھی ہو، زود ہضم ہو، سادہ ہو۔ اگر اچھی غذا نہیں ہوگی تو اس کے بھی اثرات مریض کے اوپر اچھے نہیں پڑیں گے، چاہے جتنی مرضی میڈیسن اچھی لے لے، لیکن اگر غذا اچھی نہیں ہے تو مریض کافی ٹائم کے بعد جا کر روبہ صحت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹائیفائڈ کا مریض ہے اور وہ کافی دنوں سے اس ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہے، تو ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے اس کی انتڑیوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی انتڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انتڑی میں زخم ہو جاتا ہے۔ جب انتڑی میں زخم ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ سادہ غذا یا زود ہضم غذا نہیں لیتا، سخت غذا لے لیتا ہے، گوشت وغیرہ لے لیتا ہے یا کوئی اور سخت غذا لے لیتا ہے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مریض جو ہے اس کے پیٹ میں، انتڑی میں زخم ہو جائے، اور جب زخم ہوگا تو اس کے لیے مسائل اور زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مریض اچھی غذا لے، ٹائم پہ غذا لے اور سادہ غذا لے۔ جو مریض سادہ غذا لیتے ہیں، ٹائم پہ لیتے ہیں، وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مریض کا خاص خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ کس وقت کون سی غذا کھانی ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ غذا کھاتا رہے، اس سے بھی اس کو نقصانات ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے مریض کا کافی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ جس وقت معدہ کمزور ہوتا ہے، غذا کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کر پاتا، تو جس کی وجہ سے مریض کے لیے کافی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو، جب بھی کوئی مریض ہو، اسے اچھے سے اچھا ڈاکٹر کو آپ دکھا لیتے ہیں، لیکن اس کو اچھی غذا نہیں دیتے، اچھی میڈیسن نہیں دیتے، تو اس کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مریض جس مرض میں بھی مبتلا ہو، اس کے مطابق وہ میڈیسن استعمال تو کر رہا ہے، لیکن اس کے اگر غذا اچھی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، میرا یہ مشورہ اور تجویز ہے کہ آپ کم از کم مریض کو جب دیں تو اچھی غذا دیں، فروٹ سادہ ہوں اور اچھی ہو، اور فروٹ جوس وغیرہ بنا کر دیں۔ اس سے مریض کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ والسلام۔